स्वागत है आपका चंद्रमणि एस अकेडमी में। हमारा जो करंट अफेयर है आज का सबसे पहला वो है रैपिड एंटीजन इंसेक्ट विल नाउ टेस्ट कोरोना वायरस इन हाफ एन आवर, प्रिपरेशन स्टार्टेड। तो अभी क्या है कि अभी हमें देखना है कि बिहार स्पेशल है ये। तो अभी कोरोना वायरस की जांच में देरी नहीं होगी। एक ऐसी हम बोल सकते हैं डिवाइस आई है, एक ऐसी सिस्टम जो है अडॉप्ट की गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तो अगर यूज किया जाए तो कम से कम समय में इसकी जांच हो सकती है। तो कोरोना जांच के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। इसके अलावा अगर किसी भी संदिग्ध या फिर स्ट्रेंजर की मौत हो जाती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एनी सस्पेक्ट डाइज, तो उस दौरान कोरोना की उसकी जांच रिपोर्ट आधे घंटे में परिवार को सौंप दी जाएगी और रिपोर्ट आने तक शव नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में रैपिड एंटीजन किट लेवल आधे घंटे में परीक्षण की रिपोर्ट करेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यानी प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने कोविड-19 की जांच के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा को जो है पत्र जारी किया है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मोर अबाउट न्यूज़, समाचारों के बारे में अधिक जानकारी ये है कि पत्र में ये कहा गया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ परामर्श के आधार पर राज्य में तेजी से प्रतिजन अगर हम बात करें या फिर एंटीजन किट का माध्यम से कोविड-19 को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इन जांचों को जो है रिपोर्ट सिर्फ आधे घंटे में आती है। हालांकि इसके लिए किसी भी विशेष मिशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस किट को BMSICL पटना द्वारा एक सप्ताह के भीतर पर्याप्त मात्रा में भेज दिया जाएगा। हालांकि ICMR ने रैपिड एंटीजन रिलीज का उपयोग करना भी आसान कर दिया। उन्होंने बोला है कि इट्स ईजी टू यूज़। अगला है इन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिड डिस्ट्रिक्ट 30.5% ऑफ मैरिज वुमेन यूज कंट्रासेप्टेड स्टेरिलाइजेशन ऑफ 27.4% वाइल ओनली 0.1% ऑफ मेन डू स्टेरिलाइजेशन। क्या है ये न्यूज़? इस बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं इस न्यूज़ के बारे में सबसे पहले कि ये जो न्यूज़ है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि जिले में लगभग 30.5% विवाहित महिलाएं करती हैं गर्भ निरोधक का इस्तेमाल, और बांध्याकरण के प्रतिशत 27.4 है, जबकि मात्र 0.1% पुरुष ही कराते हैं नसबंदी। तो इस प्रकार की कुछ न्यूज़ है, बिहार से संबंधित है, बिहार शरीफ में ऐसे न्यूज़ है वहाँ से आ रही है, तो आपको ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार स्पेशल। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे जो चौथा उनका संस्करण है, उनके मुताबिक जिले में लगभग 51 वर्ष तक ही विवाहित लगभग 30.5 यहाँ देख सकते हो प्रतिशत महिलाएं ही गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि गर्भ निरोधक के उपलब्ध आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल लगभग 30.1% महिलाओं तक ही सीमित है। ये थोड़ा अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देखते हैं पुरुष नसबंदी की स्थिति अब भी बदतर है। जिले में महिला बांध्याकरण का प्रतिशत 27.4 है, जबकि पुरुष नसबंदी का जो प्रतिशत है वो 0.1 है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ये अपने आप में थोड़ा अजीब है। और 0.8% आप यहाँ पे देख सकते हो महिलाएं ही जो हैं कॉपर टी का इस्तेमाल करती है, जबकि गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल 1% महिला ही कर रही है, और 1% से भी कम पुरुष जो है हम अगर बोल सकते हैं कॉन्डोम का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख सकते हो। ये हमारा न्यूज़ हो गया। फोर्टनाइट बिगिंस विद द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पखवाड़े की शुरुआत मैं बता दूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जब भी आप एग्ज़ाम निकालोगे, यू विल बी बिकम एन ऑफिसर, आप एक अधिकारी बनोगे। ये सारी चीज़ों पे आपको चर्चा करना होगा, इन सारी चीज़ों से डील करना होगा, बहुत ही गंभीर पूर्व जो है सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखना, और मनाया जाएगा, यानी आज मना दिया गया है। तो इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना महामारी के दौर में महिलाओं और बालिकाओं की सेहत और अधिकारों की सुरक्षा थीम पर आयोजन होना है। तो थीम आप याद रखना कि थीम इस बार क्या है, राइट। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है कि कोरोना के बीच परिवार की निवेदन सेवाओं को अनदेखी होने से रोकना। हालांकि साथ ही आज जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत होगी फोर्टनाइट की। कोरोना संक्रमण के बीच देश की बढ़ती आबादी भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये तो हम लोगों ने न्यूज़ देखा इस बारे में। अब हमारा अगला जो न्यूज़ है वो है समाधान से विकास 2020, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है, राइट, ये हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा जा सकता है।
और यहाँ पे ये भी है कि जिसको हम ब्राह्म विकास शुल्क यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज ईडीसी और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस आईडीसी के कारण लंबे समय से लंबित बकाये के वसूली हेतु एक बार निपटान की योजना है इसका। ये योजना केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास 2020 की थीम पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का कमेंट ये है कि सर इसको हिंदी में आप प्लीज़ लाने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि हिंदी का अगर वर्जन आपको चाहिए तो आप CIA के ऐप पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान होगा और आप वहाँ पे जाकर एक बार परमानेंट सब्सक्रिप्शन या जो भी है आप उसको ले लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। काफ़ी हिंदी का संस्करण है, अच्छा है। तो अगला हमारा जो न्यूज़ है अबाउट भाषण 4 आइलैंड 4 प्रिय आइलैंड। देखो आइलेट एक होता है और एक होता है आर्कीपेलागो, राइट। तो आइलेट में क्या होता है कि जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना उसको आइलेट्स बोले जाते हैं, और जो बड़े बड़े द्वीप होते हैं उनको आर्कीपेलागो बोला जाता है। बड़े बड़े द्वीप का मतलब ये नहीं कि महाद्वीप। आई यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पे देखना है, इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश के अधिकारियों ने हाल ही में ये कहा कि जब तक रोहिंग्या शरणार्थी वापस घर लौटने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं उन्हें इस द्वीप पर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये बहुत बड़ा इशू भी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से इसे 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में एक द्वीप है एटोल, राइट। अब ये ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, टू बी फाउंड। इस द्वीप का निर्माण 2006 में हिमालयन गाद से हुआ था, यानी कीचड़ से भी हम बोल सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है 40 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज़ है रियली काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, इन्वायरमेंट से भी संबंधित है, लेकिन उन सारे विषयों को न लिखने के उन छोड़कर मैं बिहार स्पेशल ही सीधा सीधा लिख देता हूँ। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इजराइल मॉडल रबी फसल के तहत तैयार किए जाएंगे 2 लाख पौधे। अब ये न्यूज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूज़ खास करके बिहार शरीफ से है, वहाँ से ही शुरू की जाएगी जो भी हो, लेकिन ये स्टेट से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इजराइल के तर्ज पे बेमौसम सब्जी उत्पादन करने की जानकारी से संबंधित जो प्रशिक्षण देने व पौधा तैयार करने के सस्ते दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए चंडी में, यानी बिहार शरीफ के चंडी में बनाए गए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल में जल्दी प्रशिक्षण शुरू कार्य कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप याद रखना बहुत, अगर इस न्यूज़ के बारे में जाने तो साथ ही रबी फसल के तहत 2 लाख पौधे भी तैयार किए जाएंगे। बुधवार को पटना से पहुंचे अधिकारियों की टीम ने सेंटर का निरीक्षण किया। उप निदेशक उद्यान सह COE के नोडल पदाधिकारी नितेश कुमार राय और पटना प्रमंडल के उप निदेशक उद्यान संजय कुमार सिन्हा ने तैयार किए जा रहे पौधे और चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। बताया कि किसान यहां से तैयार पौधे ले जा सकते हैं और या फिर अपनी इच्छा के अनुसार बीज देकर पौधे ले सकते हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने बात की। बाकी रहा हमारा ब्रिंजल एंड टोमेटो विल बी रेडी। अब ये न्यूज़ क्या है, सहायक निदेशक उद्यान ज्ञानचंद्र शर्मा ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल सेंटर से पौधा तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान नालंदा एवं पटना के किसानों को 82,000 पौधा घर तक उपलब्ध कराया जा चुका है और रबी के लिए 2 लाख पौधा तैयार करने का निर्देश मिला है। ट्रेनिंग जल्दी शुरू होगा। तो किसानों का जो पौधा उपलब्ध कराने के साथ साथ यहाँ प्रतिकूल मौसम में बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दोस्तों सहायक निदेशक ने बताया कि बेमौसम सब्जी उत्पादन से संबंधित जानकारी के लिए कृषि विशेषज्ञ द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर मौसम में होगा सब्जी उत्पादन। सहायक निदेशक ने बताया कि सब्जियों के ज़्यादातर जो बीज होते हैं हाइब्रिड और महंगे होते हैं और जानकारी और सुविधा के अभाव में पौधों की नर्सरी कई बार किसान अच्छे से तैयार नहीं कर पाते। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल सेंटर तैयार किया गया है ताकि किसान मौसम बेमौसम पौधे तैयार कर सब्जी उत्पादन कर सके। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये काफ़ी मुझे लगा, आप देख लेना, इसको नोट भी कर लेना। अगला जो है आप यहाँ पे देख लो, इसको हिंदी में आप आपसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला है EESL साइंस एग्रीमेंट विथ इंडिया नोएडा अथॉरिटी टू इंस्टॉल EV चार्जिंग यूनिट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी न्यूज़ क्या है तो चलिए समझते हैं। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि EESL ने नोएडा प्राधिकरण के साथ EV चार्जिंग इकाई और उससे संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों याद रखना है, राइट।
तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका हमने ईईएसएल बोला था अभी, विद्युत मंत्रालय, राइट, भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उपक्रम में, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों और उससे संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के माध्यम से ई आवागमन में तेजी लाने के लिए, याद रखना है, ई आवागमन में तेजी लाने के दिशा में एक ढांचागत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने में भी आसानी होगी, क्योंकि देश अब कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। लेकिन ये भी अभी बोलना एक उचित नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लड़ाई चलने वाला इसके खिलाफ। अगला न्यूज़ है, कोविड महामारी के बाद बांस क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों में से एक होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। अब क्या है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के बाद बांस क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटकों में से एक होगा। उन्होंने बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र सीबीटीसी, राइट, यानी के विभिन्न समूहों और बांस व्यापार से जुड़े लोगों के साथ एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि बांस पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के आगे बढ़ाएगा और भारत तथा इस महाद्वीप में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह बयान था। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड महामारी के बाद बांस न केवल उत्तर पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल स्पष्ट आह्वान को एक नई गति भी देगा। तो इस प्रकार के कुछ तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है कि आज का ऑडियो लेक्चर और वीडियो लेक्चर दोनों पसंद आया होगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।